रूहानी ट्यूब चैनल के सामईन व नाज़रीन, मैं आज आप लोगों की बारगाह में किसी आयत या इसम से नक्श मुखम्मस यानी एक लाइन में 5 खाने वाले तावीज़ को बनाने के क़वाइद बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, किसी आयत या इसम से अगर आप नक्श मुखम्मस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस आयत या उस इसम के आदाद निकालने हैं। उसके बाद कुल आदाद से 60 तफरीक़ यानी कम करना है। उसके बाद हासिल तफरीक़ अदद को 5 से तक़सीम करना है। तक़सीम करने के बाद हासिल क़िस्मत को पहले खाने में लिख कर अगले तमाम खानों में एक एक आदद का इजाफ़ा करना है। तक़सीम करने के बाद अगर कसर की सूरत पैदा हो जाए तो कसर आने की सूरत में 1 बचे तो 21वें खाने में, 2 बचे तो 16वें खाने में, 3 बचे तो 11वें खाने में और 4 बचे तो छठे खाने में 1 के बजाय 2 अदद का इजाफ़ा करना है। तो अगर आप रूहानी ट्यूब चैनल से मज़ीद फ़ायदा लेना चाहते हैं, इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर सवाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको मुखम्मस नक्श को भरने का अमली तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। इसको आप बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप कुल आदाद को जब 5 से तक़सीम करने के बाद हासिल क़िस्मत अदद को पहले खाने में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले खाने में हासिल क़िस्मत अदद को लिखना है, मगर आपको मैं 1-2 लिख करके बता रहा हूँ। असल में आपको हासिल क़िस्मत अदद से ही नक्श को भरना है। तो पहला खाना मुखम्मस नक्श का ये है। आपने यहाँ पर हासिल क़िस्मत अदद को लिखा, तो यह है पहला खाना। दूसरा खाना कौन सा होगा, आपको ये समझने की ज़रूरत है। पहला खाना लिखने के बाद आप बाएं तरफ से 2 खाना गिनेंगे। ये लिख चुके तो आप 1, 2 खाना हो गया। तो दूसरे खाने के नीचे जो खाना होगा वो दूसरा खाना होगा। ये बात आपको पूरे नक्श में याद रखना है। जो खाना आप लिख चुके उसके बाद दूसरे खाने के जो नीचे वाला खाना होगा वो दूसरा खाना होगा। यह आपको हमेशा याद रखना है। तो लिहाजा यहाँ पहला खाना लिखने के बाद हम गिनती करेंगे बाएं तरफ 2 खाना, 1, 2। इसके नीचे हम यहाँ खाना नंबर 2 में हासिल क़िस्मत में 1 अदद बढ़ा करके यहाँ लिख देंगे, यानी ये दूसरा खाना है। तो अब तीसरा खाना कौन सा होगा, 1, 2, इसके नीचे होगा ये होगा तीसरा खाना। अब चूँकि आपको बाएं तरफ गिनती करना है, बाएं तरफ अब कोई खाना है नहीं, लिहाजा अब जब गिनती करेंगे 2 खाना तो किधर से करेंगे, इसी लाइन में दाएं तरफ आ जाएंगे। लिहाजा आप यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, इसके नीचे वाला जो खाना होगा ये होगा चौथा खाना। अब पाँचवा खाना कौन सा होगा, 1, 2, इसके नीचे वाला ये होगा पाँचवा खाना। अब छठा खाना कौन सा होगा, छठा खाना यानी कि इधर से 1 खाना बच गया तो आपको 2 खाना गिनना है। तो 1, अब चूँकि इसके आगे है नहीं, लिहाजा अब इसको गिनेंगे 2 ये हो गया। तो अब आपको इसके नीचे लिखना था, इसके नीचे खाना है नहीं, तो अब इसके नीचे खाना इसको शुमार किया जाएगा। तो ये खाना हो गया। अब लिहाजा ये खाना पहले से भरा हुआ है, तो ये खाना अगर पहले से भरा हुआ हो तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर कौन से खाने में लिखेंगे। लिहाजा जो जहाँ उससे पहले जो आदत लिखी है यानी 5, इसके दाएं साइड में उसके बाद 1 अदद बढ़ा करके आपको यहाँ लिख देना है। ये हमेशा याद रखें कि जिस खाने को आप भरना चाहते हैं अगर वो खाना पहले से भरा हुआ हो तो आप उसी अदद के दाएं तरफ वाले खाने में 1 अदद बढ़ा करके लिखेंगे। लिहाजा 5 के बाद छठा खाना ये हो गया। अब 7वां खाना कौन सा होगा, तो फिर आप बाएं तरफ 2 खाना गिनती करें, 1, 2,
इसके नीचे लिखना था, तो इसके नीचे कोई खाना है नहीं, लिहाजा इसके नीचे घुमा करके आपको ये खाना बायां हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 7। 8वां खाना कौन सा होगा? इधर से 2 खाना गिनना था, तो इधर है नहीं, लिहाजा इसी लाइन से 2 खाना गिनती करेंगे। 1 2, इसके नीचे ये हो गया 8वां खाना। इसका 9वां खाना होगा 1 2, इसके नीचे ये हो गया 9वां खाना। 10वां खाना कौन सा होगा? 1 1 हो गया, अब है नहीं, तो लिहाजा इसी लाइन में 2, इसके नीचे ये हो गया 10वां खाना। उसके बाद 11वां खाना कौन सा होगा? 1 2, इसके नीचे लिखना था, लिहाजा ये खाना पहले से भरा हुआ है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई खाना पहले से भरा हुआ हो तो उससे पहले जो अदद लिख चुके हैं उसके दाएं तरफ लिखना है। तो इससे पहले हमने 10 यहाँ लिखा था 10वां खाने में, तो इसका दाएं तरफ कौन सा होगा? इसके दाएं तरफ तो इधर है नहीं, लिहाजा इसका दाएं इसको माना जाएगा। तो 10 के बाद 11वां खाना ये होगा। और 12वां खाना कौन सा होगा? तो इसी लाइन में आ जाइए फिर इधर 1 2, इसके नीचे ये हो गया 12वां खाना। 13वां खाना कौन सा होगा? 1 2, इसके नीचे इसको माना जाएगा, ये हो गया 13वां खाना। 14 कौन सा होगा? 1 2, इसके नीचे ये हो गया 14वां खाना। 1 2, इसके नीचे ये हो गया 15वां खाना। 1 2, इसके नीचे ये हो गया 16वां खाना। ये पहले से भरा हुआ है, लिहाजा इसी अदद के दाएं साइड में हम एक अदद बढ़ा करके लिख देंगे, ये हो गया कौन सा खाना होगा? ये 16वां खाना, ये हो गया 16वां खाना। 17वां खाना कौन सा होगा? फिर 1 2, ये हो गया 17वां। 1 2, ये हो गया 18वां। 1 2, तो ये है नहीं, इसके नीचे लिखना था, इसके नीचे घुमा करके ये हो गया 19वां खाना। उसके बाद फिर बाएं तरफ ही गिनना है ना 2 खाना, तो 1 2, इसके नीचे ये हो गया 20वां खाना। 21वां कौन सा होगा? लिहाजा इस तरह से यहाँ आएंगे 1 2, इसके नीचे पहले से लिखा हुआ है, लिहाजा इसी के दाएं तरफ एक खाना बढ़ा देंगे, ये हो गया 21वां खाना। 22वां कौन सा होगा? 1 2, इसके नीचे ये हो गया 22वां खाना। 23वां कौन सा होगा? 1 2, इसके नीचे ये हो गया 23वां खाना। 1 2, इसके नीचे 24वां खाना। 25वां कौन सा होगा? 1 2, इसके नीचे हो गया 25वां खाना। तो ये इस तरीके से मुखम्मस नक्श को भरना है, यानी चाल। पहले ये खाना लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लिखते चले जा रहे हैं। तो ये नक्श को भरने का तरीक़ा नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे तावीज़ात तो लिखे जाते हैं मगर उसके असरात मरीज़ पर मुरतब नहीं होते। जो नक्श की चाल है आपको उसी तरीक़े से लिखना है। मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से 5 खाने वाले नक्श को, यानी मुखम्मस नक्श को भरने का तरीक़ा और उसकी चाल मैंने बता दिया है। और मैंने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी, मैंने यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश के जो अल्फाज हैं, आदाद हैं, मैंने उस तरीक़े से लिख दिए। जैसे कि यहाँ पर उर्दू में 8 लिख दिया, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 जो है इंग्लिश में लिख दिया। तो आप खैर ये तो जानते ही हैं, उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, आप इससे समझ जाएँ।